प्रयागराज में डुबकी लगाए हैं, उनको पेट्रोल दो 50 रुपए लीटर, क्या दिक्कत है? उसको 500 रुपए में सिलेंडर दो, क्या दिक्कत है? मिलना चाहिए। और जो लोग डुबकी नहीं लगाए उनको 200 रुपया लीटर कर दो। जो हमारे नेता बोलते हैं वो करते हैं। बिहार के बच्चा बिहार का जनता जानता है कि तेजस्वी मतलब गारंटी होता है, मोदी मतलब जुमला होता है। चोर दरवाजे से बनी हुई ये सरकार है। और उसके बाद आपने देखा कि लालू प्रसाद यादव जी के सामने इन लोगों को बोलने का कोई नैतिकता नहीं है। आज इनके यहाँ जितने भी नेता हैं, यदि लालू प्रसाद यादव जी नहीं होते तो इन लोग राजनीति में नहीं होते। सम्राट चौधरी को सबसे पहली बार मंत्री किसने बनाया? या रामविलास पासवान जी जब 0 पर आउट हो गए थे तो राज्यसभा भेजने का काम किसने किया? लालू प्रसाद यादव जी ने। आज उनके पुत्र एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर के आज मोदी जी का हनुमान बने हुए हैं। जबकि हनुमान दूसरे के लंका में आग लगाता है, ये ऐसा हनुमान की अपने लंका में आग लग गया था। 17 महीने में हम लोगों ने जातीय आधारित गणना करवाया, 17 महीने में 5 लाख सरकारी नौकरी दी, 17 महीने में 4.5 लाख सरकारी जो नियोजित शिक्षक थे उनको राजकर्मी का दर्जा दिया। टोला सेवक तालमेल मरवा विकास मित्रों का मानदेय को हम लोगों ने दुगना किया। जीविका दीदी, आशा दीदी, ममता दीदी के मानदेय को हमने बढ़ाने का काम किया। ये 13 महीने में कौन सा काम किए? बीपीएससी का पेपर बेचने का काम किए। अभी भी बीपीएससी अभ्यर्थी धरना पे बैठे हैं। इन्होंने शिक्षक का पेपर बेचने का काम किया, सिपाही का पेपर बेचने का काम किया और हर एक गरीबों के घर में बिजली विभाग से छापा मरवाने का काम किया, हर एक गरीबों के घर में डकैती करने का काम। मेरे साथ मखदुमपुर के विधायक सतीश दास मौजूद है। सर, जो लगातार कहा जाता है सियासी दंगल है, 2025 में सियासी दंगल भी कहा जाता है कि अभी अक्टूबर में होने वाली सियासी दंगल है, यहाँ भी दंगल कुछ प्रतियोगिता में सर मौजूद हुए हैं। क्या मुद्दे क्या होंगे सर इस बार सियासी दंगल का? लालू यादव के सब कहते हैं कि लगातार गरीबों का शोषण किए हैं। देखिए, सबसे पहले तो सियासी मुद्दा पिछले 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव जी ने बेरोजगारी का सवाल को सेंटर में ला करके उसको बेरोजगारी का सवाल पे चुनाव लड़ा। और जिस तरीके से पूरे बिहार के बेरोजगार नौजवान, हर एक जाति धर्म के मानने वाले लोग तेजस्वी यादव जी के साथ में खड़ा हुए, तो हमारे वोट महागठबंधन और एनडीए के वोट में मात्र 12,000 वोट का अंतर रहा बेईमानी के बाद भी। यदि 12 बजे रात में डकैती नहीं की जाती 2-4 सीटों की तो हमारी सरकार बन गई थी। देखा कि आपने इसके बगल में ही हिंसा है, वहाँ 12 वोट से हराया गया, 200 वोट से हराया गया, 100 वोट से हराया गया, जबरन घर से बुला करके सर्टिफिकेट ले लिया गया। तो इस तरीके से लोकतंत्र की डकैती चोर दरवाजे से बनी हुई ये सरकार है। और उसके बाद आपने देखा कि लालू प्रसाद यादव जी के सामने इन लोगों को बोलने का कोई नैतिकता नहीं है। आज इनके यहाँ जितने भी नेता हैं, यदि लालू प्रसाद यादव जी नहीं होते तो इन लोग राजनीति में नहीं होते। सम्राट चौधरी को सबसे पहली बार मंत्री किसने बनाया? लालू प्रसाद यादव जी ने। आज वहाँ डिप्टी सीएम बन रहे हैं, लालू प्रसाद यादव जी को बोलते हैं। या रामविलास पासवान जी जब 0 पर आउट हो गए थे तो राज्यसभा भेजने का काम किसने किया? लालू प्रसाद यादव जी ने। आज उनके पुत्र एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर के आज मोदी जी का हनुमान बने हुए हैं। जबकि हनुमान दूसरे के लंका में आग लगाता है, ये ऐसा हनुमान की अपने लंका में आग लग गया था। ठीक है, तो ये हालात है। तो इसलिए इनके पास में कोई मुद्दा नहीं है। 1 साल से ज़्यादा इनका सरकार बने हुए फिर से हो गया 17 महीने हमारी सरकार। 17 महीने में हम लोगों ने जातीय आधारित गणना करवाया, 17 महीने में 5 लाख सरकारी नौकरी दी, 17 महीने में 4.5 लाख सरकारी जो नियोजित शिक्षक थे उनको राजकर्मी का दर्जा दिया। टोला सेवक तालमेल मरवा विकास मित्रों का मानदेय को हम लोगों ने दुगना किया। जीविका दीदी, आशा दीदी, ममता दीदी के मानदेय को हमने बढ़ाने का काम किया। लेकिन ये 12 महीने में बताएं, ये 12 महीने हो गई सरकार का, फिर मंत्रिमंडल का विस्तार कल किया गया है। ये 13 महीना हो गया लगभग। ये 13 महीने में कौन सा काम किए? बीपीएससी का पेपर बेचने का काम किए। अभी भी बीपीएससी अभ्यर्थी धरना पे बैठे हैं। इन्होंने शिक्षक का पेपर बेचने का काम किया, सिपाही का पेपर बेचने का काम किया और हर एक गरीबों के घर में बिजली विभाग से छापा मरवाने का काम किया, हर एक गरीबों के घर में डकैती करने का काम किया। सरकार का जेडीयू की तरफ से जो नेता प्रतिपक्ष की तरफ से लगातार आरोप लगाया जाता है कि इस बार जो सियासी दंगल है चुनाव मुद्दा के से हटकर आरजेडी लड़ रही है, क्योंकि जो भाई बहन योजना है ये केवल फुलौना की तरह है, लोग को फुसलाने के लिए। एक चीज है, ये कोई जुमला नहीं है कि 15-15 लाख रुपया तो यूं ही दे देंगे, 56 इंच वाला का नहीं है। असल में अगर सीना नापना है तो तेजस्वी यादव जी को नाप लो।
तेजस्वी यादव जी जो बोलते हैं वो करते हैं। और तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि हम सरकार में आएंगे, हम पहले कलम से पहले कैबिनेट में 10 लाख नौकरी देंगे, लेकिन चोर दरवाजे से सरकार में नहीं आने दिया गया। लेकिन जब नीतीश कुमार जी बीजेपी से डर करके जब हमारे पास आए तो हमने पहला मुद्दा बेरोजगारी को बनाया। और जब डिप्टी सीएम हमारे नेता बने तो उन्होंने 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया। नियुक्ति पत्र पहली बार गांधी मैदान में बुला के बांटने का काम किया। ऐसा इतिहास में कभी हुआ था क्या? एक काम हमारे नेता ने करने का काम किया है। इसलिए जो लोग बोल रहे हैं उनको मालूम होना चाहिए कि बगल का राज्य झारखंड है, जहां हमारी सरकार है, वहां मैया सम्मान योजना में 2500 रुपया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आप जाके देख लीजिए कि वहाँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इसलिए जो हमारे नेता बोलते हैं वो करते हैं। बिहार के बच्चा बिहार का जनता जानता है कि तेजस्वी मतलब गारंटी होता है, मोदी मतलब जुमला होता है। सर, आप विवादों में हमेशा विवादों की टिप्पणी से घिरे रहते हैं, धर्म पर कुछ बोल देते हैं, पूरा बिहार में आपको सर घेरा जाता है। विवाद में सर धर्म पर विवाद क्यों? धर्म तो लोगों की सुविधा के लिए होना चाहिए, कि लोगों को कष्ट के लिए होना चाहिए। अब किसी से सावा बीता धरती छुआ रहा हो, उसका समाधान नहीं हो रहा हो, मेरे ही सामने बैठ के लोग कहता हो कि हमारा चोर चमार समझे हैं, तो भैया ये इसका जो धर्म के जो ठेकेदार लोग हैं, ये छुआछूत का इलाज है कि नहीं उनके पास? यदि मंत्र है तो तुम घर को शुद्ध कर सकते हो, मंत्र है तो तुम तालाब को शुद्ध कर सकते हो, मंत्र हो तो किसी आदमी को टच कर दिया उसको शुद्ध कर दे सकते हो। तो ऐसा मंत्र काहे न पढ़ देता भैया, हमनिए पर छीट दो मंत्र अक्षत कि हमनिए शुद्ध हो जाए। बहुत ये मंत्र है उनके पास। तो धर्म हमेशा से धारण करने योग होना चाहिए। गौतम बुद्ध ने धर्म की परिभाषा किया है कि जो धारण करने योग है वही धर्म है। ये नहीं कि किसी के गला में मटका बांध दीजिए, किसी के कमर में झाड़ू बांध दीजिए और हाथ में घंटा थमा दीजिए, ये धर्म कहता है। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री का आवास खाली करे तो गंगा जल और गाय के मूत्र छीट करके शुद्ध कीजिए, ये धर्म कहता है। तेजस्वी यादव जी आवास खाली करे तो उस घर को शुद्ध करने के लिए हवन कराए, ये धर्म कहता है। तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव अछूत है। सवाल इसका है कि भाई ये इस आधार पे ये लोग जो बांटते हैं, और जब देने का नाम आता है, जब हमको सुविधा देने की बात आता है, वहाँ पे धर्म इनका कहाँ चला जाता है? हम तो कहते हैं कि जितने लोग प्रयागराज में डुबकी लगाए हैं उनको पेट्रोल दो 50 रुपये लीटर, क्या दिक्कत है? उसको 500 रुपये में सिलेंडर दो, क्या दिक्कत है? मिलना चाहिए। और जो लोग डुबकी नहीं लगाए उनको 200 रुपया लीटर कर दो। आप डुबकी लगाए हैं? नहीं, हम तो भाई हम तो 20 रुपया का बोतल। तो भाई जो डुबकी लगा करके आए हैं उनको, भाई जिस दिन से जीताराम मांझी और चिराग पासवान जी डुबकी लगाए उस दिन से तो गंगा का पानी पोल्टेड हो गया। रिपोर्ट आया कि नहीं आया कि गंगा का पानी में जितना होना चाहिए मानव मल और पशु मल का मात्रा उससे 2000 गुना ज्यादा है। ये भारत सरकार की रिपोर्ट है, हमारा नहीं है। ये ग्रीन ट्रिब्यूनल का रिपोर्ट है, तो उसने रिपोर्ट दिया है। तो कैसे गंगा में डुबकी लगवाने का काम उन लोगों ने किया? और ये कब हुआ? जब जीताराम मांझी और चिराग पासवान जी डुबकी लगाए, उस वजह से पोल्टेड हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर से इन्होंने कहा कि जीताराम मांझी जिस प्रकार से डुबकी लगाए हैं, डुबकी लगाने के बाद गंगा का जो पानी है पॉलिटिकल हो गया है, क्योंकि इन्होंने सरलते भाषा में बहुत कुछ कहा है। आप देखते रहिए आसान न्यूज़, तब तक के लिए नमस्कार।